हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज एक बात बताती हूँ। पीड़ा से तड़पता हुआ, आंखों में आंसू, सड़क पर चलता हुआ एक रोगी ईश्वर के पास मंदिर में आया। हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ पाठ समाप्त हुआ। हनुमान जी प्रकट हुए। आज वे भी लग रहे थे कुछ खोए खोए। हनुमान जी ने अपने भक्त से कहा, इस संसार में अब सुखी कोई नहीं रहा। सुख चैन खत्म, दर्द बाकी ही रहा। लाओ तुम भी अपना दर्द मुझे दे दो, ये दर्द भी मैं भोग लूँगा। मैं खुद अशक्त हो गया हूँ, लेकिन तुमको निरोग कर दूंगा। अरे मैं तो रोज करोड़ों के कुकर्मों का बोझ ढो रहा हूँ। राम का आदेश है, सहन कर रहा हूँ। तुझे तो केवल दिल की बीमारी है, मेरा तो पूरा तन बदन जर्जर हो गया है। इंसानों के पाप कर्मों को अपने तन पर लेना मेरी दिनचर्या है। ला, एक तेरा भी दर्द इस महासागर में मिल जाएगा। मैं कुछ और तड़प लूँगा, तुझे आराम आ जाएगा। भक्त बोला, नहीं प्रभु, ये मेरे कुकर्मों का दर्द है, मुझे ही तड़पने दो। बादलों की बिजली बादलों में ही कड़कने दो। मेरी पीड़ा तन की पीड़ा है, शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगी। शरीर से मुक्ति मिलते ही दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। आप तो सदा से अजर अमर हो, हमारी आस्था ईश्वर का दर हो। अगर आस्था जर्जर हो गई और दर्द के बोझ तले खो गई, तो फिर ना विश्व होगा, ना जीव होगा, ना लोक परलोक होंगे, ना रहेगी कुदरत की सुंदरता और ना रहेगा ये मृत्यु लोक। हे पवन पुत्र, कुछ ऐसा कर दो, हो विश्व का कल्याण। अपना दर्द कुछ मुझको दे दो। अंजनी पुत्र हनुमान, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, कलयुग का समय और 7 चिरंजीवियों में से एक खुद स्वयं बजरंगबली हनुमान जी हैं। और दोस्तों, एक ऐसे देव हैं जो स्वर्ग लोक में ना रह करके आज भी सशरीर धरती पर गुप्त रूप से हम सबके बीच में उपस्थित हैं। समय समय पर अपने भक्तों की नैया पार लगाने, उनका बीड़ा उठाने अपने कंधों पर हमारे बीच चले आते हैं। और इन्हीं महावीर हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। और पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने जब पुत्र प्राप्ति के लिए हवन कराया, तो उन्होंने प्रसाद स्वरूप खीर अपनी 3 रानियों को खिलाया था। थोड़ी खीर एक कौवा लेकर उड़ गया और वहां पर पहुंचा जहां माता अंजना शिव तपस्या में लीन थी। माता अंजना को जब खीर प्राप्त हुई, उन्होंने भगवान शिव जी की प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण कर लिया। और उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही हनुमान जी का जन्म हुआ। और यही जन्म उत्सव चैत्र माह के पूर्णिमा तिथि यानी हनुमान जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। और इस बार 16 अप्रैल को मनाई जा रही है। और पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 16 अप्रैल शनिवार को सुबह 2:25 पर होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 17 अप्रैल को रात 12:24 पर हो जाएगा। और इस वर्ष हनुमान जन्म उत्सव पर बहुत ही खूबसूरत योग भी बन रहे हैं। रवि योग बन रहा है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। रवि योग को सूर्य का विशेष प्रभाव होने के कारण प्रभावशाली योग माना गया है। और सूर्य की ऊर्जा होने से इस योग में जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। साथ ही साथ इस बार 16 अप्रैल को सुबह हस्त नक्षत्र भी है 8:40 तक। इसके बाद चित्रा नक्षत्र है, यानी अनंत शुभ नक्षत्रों के साथ ये हनुमान जन्म उत्सव आया है। और सच्चे दिल से भगवान में प्रीति लगा करके आपको हाथ जोड़कर विनती करनी है, विश्वास रखना है। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, सुबह पहले जल्दी उठें। सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको उठने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। धरती माँ को प्रणाम करें। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करें। ऑरेंज हो, केसरिया हो, लाल रंग के वस्त्र ये इस दिन धारण करें। इस दिन नीले काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। फिर सूर्य देवता को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। तांबे के लोटे में पानी भरें और उसमें लाल फूल, कुमकुम, चावल डालें। सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। और जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः इन मंत्रों का जप करें। इस प्रकार से जो भी मनुष्य सूर्य पूजन रोज करता है, उसके जीवन से बाधाएं अपने आप दूर होती है। उसे समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति मिलती है। फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे को साफ करके वहाँ पीपल के पत्ते हों, अशोक के पत्ते हों, बरगद के पत्ते हों, इन पत्तों पर ओम या श्री या जय श्री राम गेरू से लिख करके आपको तोरण बनाना चाहिए।
और तोरण घर के मुख्य दरवाजे पर बांधने से कहते हैं घर में खुशहाली के रास्ते खुलते हैं। आम के पत्तों का तोरण अपने घर के मंदिर में भी लगाइए, धूप दीप जलाइए और सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको देसी कपूर के साथ 5 लौंग ज़रूर जलानी चाहिए। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थल पर जाएं और घर के ईशान कोण में या उत्तर दिशा में आपको हनुमान जी की प्रतिमा हो तो हनुमान जी की प्रतिमा या उनकी फ़ोटो आदि स्थापित करके उसे गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए और उनकी प्रतिमा के सम्मुख आपको उनको पोंछ करके स्नान करा के, अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे आप हनुमान जी का पंचामृत से अभिषेक आदि करें और फिर शुद्ध जल से स्नान करा के उनको चंदन चढ़ाएं। उनको कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। हनुमान जी को हमेशा चंदन, केसरिया चंदन हो तो केसरिया चंदन का या अष्टगंध का तिलक लगाएं और इसके बाद उन्हें जनेऊ धारण कराएं, वस्त्र का भाव करके वस्त्र चढ़ाइए और फिर उनका श्रृंगार करें। फूलों से इनका श्रृंगार करना चाहिए। विशेष रूप से आज के दिन गुलाब के फूलों की माला उन्हें अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा गेंदा हुआ, हजारा हुआ, कनेर हुआ, इनके फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। इसके बाद आप उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप लड्डू, चूरमा, इनका फेवरेट होता है चूरमा, जो राजस्थान में होते हैं वो दाल बाटी का भोग लगाते हैं। फ्रूट्स आप लगा सकते हैं, केला हुआ, अमरूद हुआ, जो भी मौसमी फल है। एसिडिक वाले फल ना चढ़ाएं, मीठे फल इन्हें चढ़ाने चाहिए। मालपुए का भोग लगा सकते हैं और केवड़े का इत्र विशेष रूप से इनको चढ़ाया जाता है। जब आप गुलाब के फूल की माला चढ़ाएंगे उसके बाद हनुमान जी को केवड़े का इत्र आपको उनके दाहिने कंधे पर छिड़कना चाहिए। आप दोनों कंधों पर भी छिड़क सकते हैं और फिर उन्हें थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाएं। गुड़ चना हो तो गुड़ चने का भी भोग रखें और इस प्रकार से आप सब उनका पूजन करने के बाद वहीं बैठ करके आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। करने के बाद आप सभी कमरों में शंख और घंटी बजाएं। इससे कहा जाता है नकारात्मकता दूर होती है, दरिद्रता बाहर जाती है, घर में लक्ष्मी आती है। और या फिर आप नॉर्मल भी कहीं पे किसी मंदिर में जा कर के भी आप उपाय कर सकते हैं। अगर घर में आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और खुद भी आप ध्यान रखें मंदिर जाएंगे तो नीले काले वस्त्र पहन कर ना जाएं। केसरिया या लाल रंग की धोती आदि या जो भी लाल रंग के वस्त्र, कुर्ता आदि आप पहन करके जाइए और हनुमान जी को सबसे पहले चोला चढ़ाएं। चोला कैसे चढ़ाए जाते हैं? थोड़ा सा जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है उसमें बिल्कुल 2-4 ड्रॉप चमेली का तेल मिला करके हनुमान जी के सारे शरीर पर लेप किया जाता है और इसके बाद वर्क से, चांदी का वर्क अगर आप अफोर्ड कर सकें तो उससे श्रृंगार किया जाता है। चमेली के तेल का ही दीपक आपको जलाना चाहिए और लाल रंग के गुलाब के फूल आदि चढ़ाएं। कोई भी सुगंधित फूल आप चढ़ा सकते हैं और केवड़े का इत्र थोड़ा उनकी मूर्ति पर जरूर छिड़के। साथ में आप साबुत पान का पत्ता करके जाइए। पान का बीड़ा भी आप बनवा करके लेकर के जा सकते हैं और उस पर गुड़ और चना रख करके या तो पान के पत्ते पर आपको उनका भोग लगाना चाहिए और एक दीपक जलाएं। दीपक में लौंग ज़रूर डालें, इस बात का ध्यान रखें और वहीं बैठ करके तुलसी की माला से 5 माला का जप राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का आपको बोलना चाहिए। और चाहे तो हनुमान चालीसा की कुछ खास गुप्त चौपाइयाँ होती है, वो भी आपकी कोई विशेष मनोकामना हो या इच्छा अनुसार आपको जप करना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार व्यक्ति को कठिन समय का अनचाही स्थिति में सामना करना पड़ता है। कई बार इंसान इन सब चीज़ों की वजह से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। तब हनुमान चालीसा में ऐसे बहुत सारे रहस्य होते हैं जिनकी मदद से मनुष्य अपने लाइफ की बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सकता है। तो ऐसे में आपको हनुमान चालीसा की विशेष रूप से कुछ 5 खास चौपाइयाँ हैं, इनको आप अपनी इच्छा अनुसार जप कर सकते हैं। इससे सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू हो जाती है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए कहा भी गया है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। और सबसे पहले जब आप सब लोगों को आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, कहा जाता है कि जो मनुष्य आपकी शरण में आता है वो आप उसके रक्षक बन जाते हैं। आपको किसी और चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए कहा गया है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अतः हनुमान जी की शरण लेकर के रखें, हनुमान जी की उपासना करें। और अगर शत्रुओं से परेशान है, कोई भी काम नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको कम से कम 108 बार इस दिन भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे, इस आपको चौपाई का ध्यान करना चाहिए, इसका जप करना चाहिए। इसके अलावा जिन किसी को भी विद्या की, धन की, इनकी आपकी इच्छा है
तो आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए आपको 108 बार विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर इस चौपाई का जप करना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिन भी मनुष्यों को भय होता है, किसी भी चीज़ से डर लगता है कि रात में आप अकेले कहीं जाते हैं तो डर लगता है, अकेले होते हैं कहीं अपने कमरे में तो डर लगता है कि आपको हर समय कोई फॉलो कर रहा है, कोई पीछा कर रहा है। ऐसे में आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको 108 बार इस चौपाई का जप करना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इससे आपकी सभी कठिनाइयाँ दूर होती है, आपके भय दूर होता है जीवन से। इसी प्रकार जो भी मनुष्य सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहता है, नौ निधियों की प्राप्ति करना चाहता है, तो हनुमान जी ने ये वरदान दिया था माता सीता को, यदि जीवन में मनुष्य को शक्तियों की प्राप्ति करनी है तो रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में आधा घंटा आपको इन पंक्तियों का जप करना चाहिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। इस श्लोक का, इस चौपाई का जप करने मात्र से मनुष्य को धीरे धीरे कब सिद्धियों की प्राप्ति होने लगती है वह स्वयं भी समझ नहीं पाता। सिर्फ यही नहीं, मनुष्य जब प्रगति करता है तो उसकी प्रगति से चिढ़ करके बहुत सारे शत्रु अनायास ही बन जाते हैं। विशेष रूप से कुछ ऐसे लोग होते हैं गुप्त शत्रु, जिन्हें मन ही मन जलन भावना आदि के शिकार हो जाते हैं और आपको सहयोग देने के स्थान पर आपके मार्ग में रोड़े अटकाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे लोगों से जो गुप्त शत्रु हो, हिडन हो, जो आपके सामने मीठा बोलते हो, पीछे से बुराई करते हो, ऐसे लोगों से निपटना अत्यधिक कठिन हो जाता है। तो ऐसे जब आप इस प्रकार की परिस्थिति से घिरे हुए हैं तो इस बार हनुमान जयंती पर आपको हनुमान जी के 21 बजरंग बाण के पाठ करने चाहिए। यदि आप सच्चे हैं तो श्री बजरंग बाण आपको सच में बचाता है, आपके शत्रुओं को दंड देता है और उसको उसके किए की सज़ा मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, आपको हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का साथ देते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और 21 पाठ ये करने मात्र से आपको तुरंत फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपकी मनोकामना बहुत बड़ी है, परेशानियां बहुत ज़्यादा है, तो इस बार हनुमान जन्म उत्सव के दिन से आप शुरू करके इस पाठ को 21 दिन तक लगातार आप रोज़ 21 हनुमान चालीसा कर लीजिए। इसी प्रकार से आप देखिए आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक बात और, जब भी आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बजरंग बाण का पाठ करते वक्त पहले हनुमान जी से क्षमा मांगनी जरूर चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण एक ऐसा पाठ है जिसको करके हम हनुमान जी को बाध्य करते हैं, उनको फोर्स करते हैं कि आपको हमारा काम करना होगा। इसलिए जब आपके पाठ पूर्ण हो जाएं, जितने संकल्पित पाठ हैं उसको पूर्ण होने के बाद आपको हनुमान जी का उत्सव ज़रूर करना चाहिए। उन्हें थोड़ा भोग लगाकर, कुछ भी दक्षिणा आदि चढ़ाकर, या जो आप अर्पित करना चाहें सच्चे दिल से उनको अर्पित ज़रूर करें। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ दोनों ही बहुत प्रिय है हनुमान जी को, और ये पाठ हमेशा बोल करके करना चाहिए। मंत्र क्या होता है? मंत्र का मन ही मन उच्चारण किया जाता है। जब हम पाठ की बात करते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड हो या बजरंग बाण का पाठ हो, हमेशा इसका उच्चारण करके हमें बोल करके बोलना चाहिए। इस प्रकार से इस हनुमान जन्म उत्सव पर आप हनुमान जी को मनाएं, उनकी पूजा करें, उनका पाठ करें। और लास्ट में जो लोग भी घर पे स्थापना कर रहे हैं या कोई भी मंदिर में आप जा करके पूजन कर रहे हैं, तो लास्ट में आपको भगवान के चरण स्पर्श करके जो गुलाब की माला आपने भगवान पर चढ़ाई है या पहले से चढ़ी हुई है, उसमें से एक फूल निकाल कर, अगर आप मंदिर में करें तो पंडित जी से उसमें से एक फूल मांग सकते हैं आप, और अगर घर पर आपने चढ़ाया है तो स्वयं से उस माला में से एक फूल आपको निकालना है और एक छोटे से लाल कपड़े में बांध करके आपको अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। आप देखेंगे आपके घर पे धन की जितनी समस्या होती है और धन को लेकर के कठिनाइयां हैं या बरकत नहीं होती, धन आता नहीं है, तो आपका स्वयं से ये धन रिलेटेड समस्याएं कम हो जाती है। जो दीपक में लौंग आप डाल करके जलाएंगे, उसकी भस्म को संभाल कर रख लें। जब भी आप किसी शुभ कार्य से बाहर आते जाते हैं तो आपको ये भस्म का तिलक अपने फॉरहेड पर कर करके जाना चाहिए। और अगर आपके घर में वास्तु दोष की समस्या है तो आप ध्यान रखें ये सबसे भी नहीं ठीक हो रहा है तो एक पारद के हनुमान जी छोटे से ला करके ही आपको अपने घर पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। ध्यान रखें घर में कभी भी 5 इंच से ज़्यादा के बड़े प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। और पारद क्योंकि बहुत महंगा होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हनुमान जी की छोटी पारद की प्रतिमा अपने अंगूठे के जितने साइज़ की आपको ला करके उसको घर पे रखना चाहिए।
तंत्र में हम बहुत स्ट्रिक्टली मानते हैं कि पारद से बनी हनुमान प्रतिमा, आप उनकी अगर पूजा करते हैं तो आपके बिगड़े से बिगड़े काम बन जाते हैं, आपके जीवन में जो दुविधाएं होती है वो नाश होती हैं, आपके जीवन में बाधाएं आ रही है, कष्ट आ रहे हैं तो वो दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो उससे निजात मिलता है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होने लगता है और विधि विधान से रोज जो भी मनुष्य पारद के हनुमान जी के सामने बैठ करके लाल हकीक की माला से सुबह शाम, या विशेष रूप से सुबह शाम रोज ना भी कर सके तो मंगलवार की शाम को 5 बजे आप हनुमान जी के सामने बैठ जाइए और ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा, इस मंत्र का जप करता है 108, तो आप देखेंगे स्वयं ही आपके अंदर जो शक्तियाँ बढ़ती है, आकर्षण शक्ति बढ़ती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है, आपके जीवन की बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती है और आप मालामाल होते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान राम और हनुमान जी दोनों को इस बार हनुमान जन्म उत्सव पर प्रसन्न करना, तो हनुमान जन्म उत्सव की शाम के समय कहीं ऐसे मंदिर जाएं जहां राम जी की भी प्रतिमा हो और हनुमान जी की भी प्रतिमा हो और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर कुछ करें ना करें, सिर्फ एक हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना है और वहीं बैठ करके एक राम रक्षा स्तोत्र का भी आप पाठ अवश्य करें। साथ ही साथ पूनम की रात है तो जल और दूध मिला करके चंद्रदेव को अर्घ ज़रूर देना है आपको, और तुलसी का पौधा अगर आपने घर पे रखा हुआ है तो इसके सामने भी एक घी का दीपक शाम के समय अवश्य जलाना है। इससे आपके परिवार हमेशा अच्छी सेहतमंद रहती है, सभी को आशीर्वाद मिलता है। और कुछ करें ना करें, जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर उपाय पूछते रहते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ कि चमेली के तेल का दिया इस दिन आपको हनुमान जी के सामने अवश्य जलाना है। थोड़ा सा एक चुटकी ऑरेंज वाला सिंदूर अर्पित कीजिए, लाल लंगोट अगर आप अर्पित कर सकते हैं तो वो कीजिए, और राम रामेति रामेति ये वाला मंत्र आपको पढ़ करके उनको ज़रूर 108 मंत्रों का जप आपको अवश्य करना है। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी मनुष्य हनुमान जन्म उत्सव पर छोटे छोटे उपाय करता है उसके जीवन में आ रही सभी तकलीफ़ें दूर होती है। और उसके बाद भी आप चाहें तो ऐसा नहीं कि जो उपाय आपने एक बार किया है हनुमान जन्म उत्सव पर इसके बाद आप छोड़ देंगे, इसके बाद आप चाहें तो किसी भी मंगलवार या शनिवार को भी ये उपाय कर सकते हैं। हनुमान जयंती आ रही है, हनुमान जन्म उत्सव आ रहा है, पूर्णिमा तिथि को तो सभी लोग जम के लग जाइए। तो हनुमान जी से प्रार्थना भी करनी है साथ ही साथ कि हमारे कष्टों को हरे। तो आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, हनुमान जी की जय, बजरंगबली की जय, श्री राम।